Good afternoon, all students. Today my topic adverb of place. तो यह it is also part of simple adverb. Adverb. It is also part of simple adverb. यह सिंपल एडवर्ब का भाग है, सेकंड भाग है। तो एज सेंटेंस नंबर 1 ही विल कम हियर अगेन। तो वह यहाँ पुनः आएगा। आई शैल स्टे देयर। आई शैल स्टे देयर। मैं वहां रुकूंगा। तीसरा ही सेल्डम गोज टू मार्केट। सेल्डम। चौथा है यू लुक्ड अप। पांचवा सेंटेंस प्लीज कम इन। तो अंडरलाइन वर्ड आर गिवन द एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो नोट हम लगा रहे हैं। नोट नंबर 1, above sentences the underlined word words are called adverb of place। जो अंडरलाइन शब्द लगाए गए हैं वह एडवर्ब ऑफ प्लेस को दर्शा रहे हैं। हियर देयर सेल्डम अप इन या अंडरलाइन दिए गए। अब इसका नोट नंबर 1 है, यदि आप कैसे पता लगाएंगे किसी सेंटेंस में कौन सा शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस है। If you want to know adverb of place, then you should ask a question where। यदि आप किसी वाक्य में
में एडवर्ब ऑफ प्लेस का पता लगाना चाहते हैं तो आप वेयर से पूछते हैं तो आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस पता चल जाएगा। जैसे वह कहाँ पुनः आएगा, तो यहां आएगा। वेयर विल ही कम अगेन, तो वह यहां आएगा। वेयर शैल आई स्टे, मैं कहां रुकूंगा। तो इस तरह हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, इसको एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ नंबर। अब थर्ड पॉइंट हमारा है सिंपल एडवर्ब का। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब, यह भी सिंपल एडवर्ब का भाग होता है। और नंबर एज सेंटेंस नंबर 1, तो सेंटेंस नंबर 1 हमारा है, ही कम्स अगेन, वह पुनः आएगा। आई विन द रेस ट्वाइस, मैंने 2 बार जीता। यह हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर है, एडवर्ब ऑफ नंबर ट्वाइस। तीसरा, यू विल पास इन फर्स्ट प्लेस, तुम पहले स्थान पर पास करोगे। अब इसमें भी नोट लगा रहे हैं, नोट, जिससे आपको कहीं किसी प्रकार को कोई दिक्कत ना हो। above sentences the underlined words are called adverb of number। तो यहां जो अंडरलाइन शब्द है वो आपको बता रहे हैं नंबर। यहां दूसरा नोट हमारा है, इफ यू want to know adverb of number, then you should ask a question, how many, यदि with subject, and verb, तो कहना यदि आप नंबर जानना चाहते हैं तो किसी भी सेंटेंस में आप हाउ मैनी लगाकर आप पूछते हैं तो आपको एडवर्ब ऑफ नंबर
पता चल जाएगा। जैसे पहला सेंटेंस ही कम्स अगेन, तो यहां आप कहना हाउ मैनी डज ही कम, तो क्या उत्तर मिलेगा? अगेन, वह पुनः आया। तो दूसरा का हाउ मैनी डज डू टाइम आई विन द रेस, तो क्या बताएंगे? ट्वाइस। अब हमारा चौथा पार्ट है सिंपल एडवर्ब का। तो इट इज आल्सो पार्ट ऑफ सिंपल एडवर्ब। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ सिंपल एडवर्ब। तो इसमें हमने दो एग्जांपल दिया है। सी देयरफॉर लेफ्ट द क्लास, तो रीजन कारण है, उसका कोई कारण रहा होगा जिसके कारण वह विद्यालय छोड़ी, क्लास छोड़ी है। ही इज हेंसी अनेबल टू कम, वह आने के अयोग्य है, यहाँ इसलिए वह आने में अयोग्य है। अब क्यों अयोग्य, उसका वही जान सकता रीजन कौन सा, उसके सामने क्या समस्याएं खड़ी होगी। तो इसका भी नोट हम दे रहे हैं, कैसे आप पता लगा सकते हैं। इफ यू वांट टू नो in a sentence adverb of reason, adverb of reason, then you should ask a question, why, with subject। तो यदि आप उसमें लगाकर पूछते हैं तब आपको मिल जाता है। अब एक नोट हम यहाँ और दे रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ वाई डिड सी लेफ्ट द क्लास, उसने क्यों क्लास को छोड़ा, तो कोई कारण होगा इसलिए दर्शाया है। तो यहाँ थोड़ा उल्टा नियम चला गया है। द अंडरलाइनेड वर्ड are called adverb of reason। और पांचवा हम ले रहे हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो इट इज आल्सो पार्ट ऑफ एडवर्ब ऑफ, it is also part of simple adverb। तो यहाँ तीन एग्जाम्पल है। यू आर क्वाइट रॉन्ग, तुम बिल्कुल गलत हो, तो डिग्री बता रहा है। द नाइट इज वेरी डार्क, और ही इज टू केयरलेस, वह अत्यधिक बेपरवाह है, लापरवाह है। तो नोट इसमें भी दे रहे हैं हम आपको, जितने भी हम आपको बताते चलेंगे एडवर्ब सबका, यानी बताएंगे कौन सा सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, रीजन है। तो
उससे आप स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा आपको। above the sentences under lined words are underlined words are adverb of degree, तो अंडरलाइनर। अब यहां डिग्री का पता लगानी है, तो यहां लिखा इफ यू वांट टू नो adverb of degree, you should then you should ask a question how many या how much, how many or how much, तो यदि आप इसको लगा देते हैं तो आप पा जाते हैं। इस तरह हमारा 4 तो हो गया है। अब हमारा आएगा 6वां नंबर एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी स्वभाव से संबंधित। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ सिंपल एडवर्ब, या भी सिंपल एडवर्ब का भाग होता है। एज, जैसे सेंटेंस हमने दिया है, ही केम स्लोली, वह धीरे धीरे आया। यू स्पीक क्लियरली, they told loudly, तो यहां 3 एग्जाम्पल हमने लिया है। तो नोट है, इफ यू वांट टू नो adverb of manner, then you should ask a question how, यानी कैसे। तो यहां अंडर और दूसरा देखिए, इसमें above
sentences under lined word words are called adverb of manner। अब कहना यहां जो दिया गया है, जो अंडरलाइन जैसे स्लोली है, क्लियरली है, लाउडली है, तो यह एडजेक्टिव में यल वाई लगा करके बनाया जाता है मैनर। अब देखिए उसका तरीका है, वो धीरे से आया, और इसमें यदि आप हाउ डिड ही केम, तो वहां क्या मिलेगा, ही केम स्लोली, ही केम। हाँ, तो ये 5 तरीका हमने इसको 6 बताया है, एडवर्ब ऑफ सिंपल के 6 तरीका बताया है। तो इसके लिए आगे अगली टॉपिक आप देंगे आपको एडवर्ब के अदर भाग। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करिए। थैंक यू, धन्यवाद।